राजा विक्रमादित्य अब तक अनेकों रहस्यों से गुजर चुके थे, लेकिन इस बार वे एक ऐसे स्थान पर खड़े थे जहां से वापसी का कोई मार्ग निश्चित नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने प्राचीन वेदी के पास कदम रखा, पूरा कक्ष कंपन करने लगा। दीवारों पर उकेरी गई तांत्रिक आकृतियां नीली और लाल रोशनी में चमकने लगी। अचानक वेदी पर रखा ग्रंथ अपने आप खुल गया और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। तो राजा विक्रमादित्य को यहाँ क्या मिला? मेरी राय में तीसरा विकल्प सबसे रोमांचक होगा। काल चक्र का प्रवेश द्वार, समय के बंधनों को पार करने वाला द्वार। जैसे ही राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े, वेदी के ठीक पीछे एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। यह काल चक्र था। यह किसी धातु का बना नहीं था, बल्कि यह समय और आकाश की ऊर्जा से बना एक जीवंत द्वार था जो निरंतर घूम रहा था। यह किसी सजीव शक्ति की भांति हल्के प्रकाश में घूम रहा था। चारों ओर मंत्रों की अदृश्य लिपियां घूम रही थीं। इसकी ध्वनि ऐसी थी जैसे हजारों वर्षों के इतिहास की कहानियां एक साथ गूंज रही हों। जैसे ही राजा ने इसे छूने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का होने लगा और आसपास की जगह बदलने लगी। लेकिन तभी ग्रंथ से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। राजा विक्रम, तुम अब महाकाल के सबसे बड़े रहस्य के द्वार पर खड़े हो। यदि तुम इस चक्र में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व समय में विलीन हो सकता है, या फिर तुम उन सत्य को जान सकते हो जो अब तक किसी भी मानव से छिपे रहे। अब राजा विक्रमादित्य के सामने तीन विकल्प थे। 1. कालचक्र में प्रवेश कर अनंत समय के रहस्यों को देखना। 2. पीछे हटकर तंत्र ग्रंथ को पढ़ना और इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझना। 3. इस स्थान को हमेशा के लिए सील करना, जिससे कोई और इस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। आप क्या सोचते हैं? राजा विक्रमादित्य को क्या करना चाहिए? पहले कालचक्र में प्रवेश करके समय के पार जाना, दूसरे तंत्र ग्रंथ को पढ़कर सत्य को समझना, तीसरी या फिर इस शक्ति को हमेशा के लिए फंग यिन सील कर देना।